रहे साथियों, इस वीडियो के अंदर यूपी पुलिस का जो एग्जाम होगा उसको लेकर के आपके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो उस सब कमेंट को मैंने यहां पर लिख लिया है। आपका सबसे बड़ा कमेंट है कि सर ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड मोड में एग्जाम होगा। अगर होगा तो सबसे बेहतरीन मोड कौन सा है आपके एग्जाम के लिए, यही टॉपिक था ना आपका। सर बिल्कुल, आपके टॉपिक को मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो अब मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को ही जो आपको आराम से जो हो समझाता हूँ। थोड़ा सा आप लाइन पे बने रहिएगा, आपकी जानकारी नोट की जा रही है। अब आप देखिएगा सबसे पहले देखिएगा, जो पहले में आपको एक शब्द है, इसमें एक टर्म है, उसको लेकर के मैं अपनी बात क्लियर कर देता हूं। उस टर्म को लेकर के सबसे पहले देखो हाइब्रिड मोड होता क्या है, ठीक है। हाइब्रिड मोड के बारे में मैं बता दूं, बहुत विद्यार्थी जो है वो पूछना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली मैं उसी चीज को बताना चाहता हूं। देखिए हाइब्रिड मोड में क्या होता है, ये जो होता है वो आपके सामने एक कंप्यूटर होता है, ठीक है सर। ये कंप्यूटर होता है, यहाँ पर जो होता है वो आप बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं आप। तो सीधी बात है कि जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे, स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। बाकी जो आपको इन क्वेश्चंस का उत्तर भरना है, ये आपको OMR शीट में भरना है। तो देखो दो चीज़ हो गई, क्वेश्चन आपको कंप्यूटर पर दिखेंगे इसलिए ऑनलाइन हो गया, और आपको हाथ से क्वेश्चंस को मतलब टिक करना है, फिल करना है, गोला भरना है, तो ये ऑफलाइन हो गया। इन दोनों का समावेश ही हाइब्रिड मोड कहलाता है। इन दोनों का समावेश ही हाइब्रिड मोड होता है। अब हाइब्रिड के आप मतलब दो एनिमल का नाम पूछता हूं जो हाइब्रिड से उत्पन्न हुए हैं, तो दोनों एनिमल के आप नाम लिख दीजिएगा। मतलब ऐसी क्वालिटी, ऐसा कोई पदार्थ या फिर ऐसा कोई जीव जंतु जिसके अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं, मेल और फीमेल के, मैं उसकी बात कर रहा हूं। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन जो होता है वो आपको जो क्वेश्चन होगा, अच्छा अब इसका सर जी फायदा क्या होता है, देखो मैं आपको फायदा बता देता हूँ। देखिएगा आपका जब क्वेश्चन मान लीजिएगा अगर स्क्रीन पर आएगा, तो सीधी बात है जो इसे हाईजैक कर देते हैं, इसको हैक कर देते हैं सिस्टम को अगर कोई हैक कर भी लेगा तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को अगर मान लो इस सिस्टम को हैक कर लिया, तो सिस्टम हैक करने के बाद में वो आंसर भी तो कहीं लगाएगा, आंसर आपको OMR में देना है। तो सिस्टम हैक होने से OMR थोड़ी हैक हो जाएगी, तो हैकिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गया। साथ ही में OMR वाला, अब यहां पर OMR वाला तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि ऑफलाइन ये पेपर है ही नहीं, क्वेश्चन पेपर आपको जो है वो कंप्यूटर से मिलेगा। तो ऑफलाइन का झंझट के साथ पेपर कहीं से लीक हो गया, फोटो खींच लिया, वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में हाइब्रिड मोड जो होता है, खैर ये काफी कॉस्टलीएस्ट होता है, काफी कॉस्टली भी होता है, काफी टाइम टेकिंग होता है, एंड आपका जो एग्जाम का शेड्यूल होता है, शिफ्ट का शेड्यूल होता है, वो भी आराम से 10-12 शिफ्ट में एग्जाम होगा अगर ये होता है तो। लेकिन ये जो मोड है वो बेहतरीन मोड है। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि हाइब्रिड मोड में क्या होता है, एंड आप सबके लिए ये कौन सा मोड जो बेहतरीन है। तो हाइब्रिड मोड ज्यादा बेटर है। लेकिन देखिएगा एक बात मैं कर देता हूं कि विदिन, मतलब आप सबको पता होगा कि ये जो विदिन 6 मंथ के अंदर करवाने की बात कही गई है। अब 6 मंथ के अंदर बात करवाने की कही है। देखिएगा हाइब्रिड मोड में दिक्कत ये होता है कि आपका जो पेपर होता है ना, वो आराम से कम मैं बोलूँगा 12 से 15 शिफ्ट के अंदर पेपर चलेगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिएगा 50 लाख विद्यार्थी हैं। अब 50 लाख विद्यार्थियों का सीधी बात है कि आपके लिए सिस्टम का इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे SSC GD का होता है, SSC GD का भी तो यही होता है ऑनलाइन पेपर। तो अब देखो 50 लाख विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन ही इंतजाम करना पड़ेगा, सभी के लिए सिस्टम चाहिए। मतलब ये समझ लो एक तरह से इनडायरेक्टली कह दो कि आपके जो पेपर होगा वो ऑनलाइन ही है। तो ऑनलाइन कभी 1 दिन या 2 दिन में कंप्लीट नहीं करवाया जा सकता। ऑफलाइन में तो देखो, ऑफलाइन में मान लीजिएगा एक जिले के अंदर, मान लीजिएगा आगरा जिले के अंदर आराम से जो है मान लो 600 सेंटर बना दिए। लेकिन 600 सेंटर जो होते हैं ऑफलाइन के लिए तो कहीं से भी उपलब्ध हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हर स्कूल तैयार हो सकता है ऑफलाइन के लिए, लेकिन सर ऑनलाइन के लिए नहीं हो सकता। ऑनलाइन के लिए वही स्कूल तैयार हो सकता है जिसके पास में खुद के सिस्टम होंगे। तो इसलिए अच्छा, अब इसके बाद में हम थोड़ा प्राथमिकता पर बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल प्राथमिकता पर सर जी बात करेंगे, बिल्कुल आप लाइन पर बने रहिएगा। आपकी प्राथमिकता को ही मैं थोड़ा महत्व दे रहा हूं कि अब जो है वो लगभग सर जी हमारे हिसाब से क्या लगता है, देखिए सर हमारे हिसाब से जो ये पेपर हमें समझ में आता है, बाकी जो भी नोटिस आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में ही जो वो देखने को मिलेगा।
मेरे हिसाब से ये जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में ही देखने को मिलेगा। अगर मैं परसेंटेज में बात कर देता हूँ तो परसेंटेज में मैं सर जी 90% जो है वो ऑफलाइन बोल सकता हूँ। एंड अगर मैं हाइब्रिड मोड की बात करता हूँ, सर जी आपसे मैंने 2 एग्जाम्पल पूछे थे एनिमल के, आपको 2 नाम बताने, हाइब्रिड एनिमल के नाम बताने। हाइब्रिड अगर मैं मोड की बात कर देता हूँ तो सर जी ये मात्र 10% है, लेकिन इसमें सेफ एंड सिक्योर बहुत ही जो अच्छा जो सिस्टम है वो हाइब्रिड मोड है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एंड हर कोई भर्ती बोर्ड किसी भी राज्य का हो वो ये प्रयास करता है कि उसका एग्जाम जो होता है हाइब्रिड मोड में कंडक्ट हो जाए, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है। तो ऐसे में हाइब्रिड मोड की जो संभावना है वो सर जी 10% है, बाकी 90% है कि आपका पेपर जैसे अब हुआ था वैसा ही पेपर होगा, ठीक है, ऑफलाइन पेपर ही होगा। अब मैं एक बात और अपनी ख़त्म कर देता हूँ इस वीडियो को जल्दी से। देखा एक बात और है सर जी, पेपर का लेवल कैसा आएगा, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा आएगा, इस बार लेवल कैसा आएगा, ठीक है, कैसा आएगा। तो देखो पेपर के लेवल के ऊपर अभी मैं 2 शिफ्ट का पेपर अभी देखना बाकी है, अभी मैंने 2 शिफ्ट का ही पेपर देखा है, तो उसको देखने के बाद में समझ में आ गया कि सर जी लेवल क्या था। सन 2018 में दोबारा री एग्जाम हुआ था सर जी, उसका भी लेवल हमको पता है। तो ऐसे में आप इसे हल्के में मत लीजिएगा कि री एग्जाम होगा कि इस बार जो हुआ है वैसा ही होगा। आपको मैं रियलिटी दोनों में कंपैरिजन करके समझा दूंगा। अपना आप ध्यान रखिएगा, आपके डाउट को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है।